थे आप सभी का एएस एग्जाम लाइव में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग कवर कर रहे हैं 10 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स और एसएससी ग्रुप डी के लिए। तो जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यू ऑफ द डे। हम लोग जो पॉइंट से क्वेश्चन उठाए हुए हैं तो वो है, पहला आपसे यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। दूसरी अगर हम बात करें तो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। और थर्ड, सैन्य अभ्यास 2022 से क्वेश्चन उठाया गया है। पुस्तक एवं उनके लेखकों के बारे में डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण डेट और उसके थीम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब दीजिए स्क्रीन पर, ठीक है। अब इसके बाद आप अपने कैलकुलेट करिए कि आपने 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने रॉन्ग हुए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो पहला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं सारे ऑप्शन। पहला है मिल्खा सिंह, दूसरा शोएब अख्तर, तीसरा मेजर ध्यानचंद, चौथा विश्वनाथ आनंद। तो यहाँ पे हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है क्योंकि वो नंबर 1 रेसर हैं। पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है, जिसको आपको क्वेश्चन में ही पूछ रखा है। विश्वनाथन आनंद को लाइटिंग किड कहा गया है, ठीक है। तो चलिए इतना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इन सब को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 4, 9, 11। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप इसे जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पे वाटर पोलो में हम बता दें आपको 7 प्लेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए पोलो में जो है 4 प्लेयर होते हैं, ये चीज़ आपको याद करना है। वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, साथ ही कबड्डी में देखा जाए तो भी 7 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, ठीक है। इन सब प्लेयर की संख्या को याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में बार बार प्लेयर की संख्या पूछी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, किसे कहा जाता है? वॉन न्यूमैन, आपके पास पहला ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, दूसरा चार्ल्स बेबेज, तीसरा टिम बर्नर्स ली, और चौथा मार्क जुकरबर्ग। तो यहाँ पे कंप्यूटर का पितामह जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो चौथा क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका शताब्दी एक्सप्रेस, सेकंड है गतिमान एक्सप्रेस, तीसरा है रावलपिंडी एक्सप्रेस, चौथा है ऊंचाहार एक्सप्रेस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है। ये आपका गतिमान एक्सप्रेस राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज, पहला ऑप्शन है दिल्ली टर्मिनल 2, दूसरा है दिल्ली टर्मिनल 3, और तीसरा है लेह एयरपोर्ट लद्दाख। नेक्स्ट है नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लेह एयरपोर्ट लद्दाख। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? व्हाट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है तूतीकोरिन पोर्ट, तीसरा है बौद्ध, और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र, ओके। आप भी गेस करते रहिए और लिखते रहिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयरन किस प्रकार की सामग्री में उपलब्ध होता है? तो आयरन किस में होता है आपको बताना है। वैसे तो एप्पल में भी आयरन पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तो आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो पहला ऑप्शन है अंडे एवं मांस, पनीर, हरी सब्जियां, इनमें से सभी। चलिए देखिए आयरन, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है, हरी सब्जियां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से बढ़ते हैं आगे 8। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है हड्डियों का, दूसरा है तंत्रिका तंत्र का, मांसपेशियों का, जोड़ों का। तो यहाँ पे आपका एंथ्रोलॉजी में हम लोग जोड़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये आपका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कॉलरा किसके द्वारा होता है? चलिए बताओ, कीटों के द्वारा, टॉक्सिन के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पौधे अपना भोजन बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका ऑप्शन है ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, सेप्रोफाइट, पैरासाइट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये आप कर जाएंगे ऑटोट्रॉफ, ये राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्वेश्चन है, धातु यानी मेटल्स को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण और संवहन दोनों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंडक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चालन को कंडक्शन, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में संवहन से होता है और विकिरण जो होता है आपका गैसेस में होता है, डायरेक्टली होता है, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि जंग किसका उदाहरण है। रस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला ऑप्शन है आपके पास कंपाउंड, दूसरा है मिक्सचर, तीसरा है एलॉय, चौथा एलिमेंट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है अत्यधिक आघातवर्ध यानी मैलिएबल धातु कौन सा है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है प्लैटिनम, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा, चौथा सोना। तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल यानी कि इसे हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर 4 है सोना, ये आपका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से स्ट्रेटेजिक धातु किसे कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक एलिमेंट इज नोन एज। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, तीसरा है टाइटेनियम, चौथा है यूरेनियम। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम धातु को स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। विच लॉ ऑफ न्यूटन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ही क्या करता है, कंटेन करता है लॉ ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन को कवर किया। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रेजेंट। तो आपके पास ऑप्शन है के वेणुगोपाल, दूसरा है आदर्श कुमार गोयल, तीसरा है पीयूष गोयल, चौथा है NV रमड़ा। तो आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले सेशन में मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तो जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।